नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा क्या करेगी, बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, उससे ज़्यादा नज़र दूसरे दलों की उस पर है कि बीएसपी करने वाली क्या है। बीएसपी अपनी रणनीति क्या बनाने जा रही है, उसके लक्ष्य क्या हैं, अगला चुनाव क्या वो वैसे ही लड़ेगी जैसे 2017-2022 में लड़ी थी, या कुछ अलग करेगी। इसको लेकर दूसरी पार्टियां कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे चुनावी माहौल सरगर्मी पकड़ रहा है, ये बात तेज़ी पकड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के नाम से उनकी पार्टी है, नगीना से सांसद हैं, वो भी एक्टिव हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम रैलियों को करने के बाद वो फिर से बढ़ रहे हैं और वो लखनऊ में भी रुकेंगे 4-5 दिन और उन्होंने घोषणा की है कि टिकट चाहने वाले टिकटार्थी हैं, उनका हम इंटरव्यू करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी क्या करेगी, इस पर तो सभी की नज़र है। अब कुछ बातें सामने आने लगी हैं। शुरू में बहन जी ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, कुछ एक्टिविटी दिखी थी। अंबेडकर जयंती पर एक मेला भी आयोजित किया बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन उसके बाद भी ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली ही बातें रहीं। बाकी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह तो सक्रिय हैं ही हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, किसी बड़ी रैली या इस तरह की चीज़ों की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। बहन जी कितना फील्ड में उतरेंगी, आकाश आनंद की क्या भूमिका होगी, चंद्रशेखर आज़ाद की जो नई चुनौती सामने आ रही है उससे कैसे निपटेंगी। लेकिन अब फिलहाल बहुजन समाजवादी पार्टी शायद क्या फिर उसी पुराने फार्मूले की तरफ ध्यान लगा रही है जो उसने 2007 में किया था। फिर से पार्टी के नेताओं और टिकट चाहने वाले और तमाम सारे कैडर के लोग, बसपा में ये कल्चर है कि लोग कैमरे के सामने बहुत नहीं बोलते हैं। पार्टी की लाइन जो बहन जी द्वारा दोहराई जाती है मोटे तौर पर उसी पर बोलते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बताने लगे हैं कि बीएसपी ने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में उसे 100 टिकट, कम से कम 100 टिकट ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच में बांटने हैं। अब इस समय आप अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की गतिविधियों पर और उस पर नज़र डालेंगे तो रोज़ इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी कि फला पार्टी में शामिल हुए और फला पार्टी से निकाल दिए गए। निकालने वालों के पत्र में अमूमन यही बात लिखी रहती है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे या कुछ और कारण, और उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन इस निकालने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के पीछे ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी टिकटों की, जिसको वो विधानसभा प्रभारी कहती है, पहले से ये संस्कृति रही है कि कई साल पहले बसपा अपने विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिया करती थी और वही उसके विधानसभा में उम्मीदवार होते थे। अब ये तय कर दिया गया है कि 100 टिकट वो ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच में बांटेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे मुस्लिम नेताओं की आमद कोऑर्डिनेटर के लेवल से और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के स्तर से, और भी जो भी लोग जिनको एक्टिव कर रखा है बहन जी ने, वो इसमें जुटे हुए हैं। ये निकाले जा रहे हैं क्योंकि पुराने आदमी थे, टिकट चाहते थे, लेकिन बसपा को यह लग रहा है कि नहीं, इस आदमी को टिकट देना चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं उसके। बहुजन समाज पार्टी में टिकट वितरण की एक अलग प्रणाली है। वो तो अब चूंकि 2 टिकट के दावेदार हो जाएंगे तो एक निकाला जा रहा है, दूसरा लाया जा रहा है और इसमें पूरी लिस्ट ये तैयार की जा रही है। अब सवाल पहला ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सफल कितना होगा। क्या 2007 जैसी परिस्थितियां इस समय हैं? परिस्थितियां तो बिल्कुल वैसी नहीं है। 2007 में मुलायम सिंह की सरकार थी, उसके खिलाफ एक इनकम्बेंसी थी और बहुजन समाज पार्टी उस वक्त एक बड़े मजबूत काडर संगठन के साथ खड़ी हुई थी। कोई भी चुनाव उसने नहीं लड़ा था, कहा था कि सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और उस वक्त ये ब्राह्मण मुसलमान हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वाला फार्मूला अपनाया गया था। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली होगी कि बसपा का जो कोर दलित वोट था, जिसमें मुख्य रूप से जाटों था, उसके बाद दलितों की दूसरी जातियां थी, लेकिन उसमें जो लोअर ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का समर्थन में था बहन जी के, उनमें से निषाद, पाल, कश्यप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी, मौर्य, और आप 2007 के विधायकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो वैरायटी मिलेगी वो बताती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी में किस कदर विविधता थी और उन्हें लोअर ओबीसी का कैसा सपोर्ट मिला था। तो बहुजन समाजवादी मुसलमानों को और ब्राह्मणों को टिकट देके इस चुनाव की नैया पार लगा लेगी या उसकी मंशा क्या है, ये सोचने वाली बात है। और लोअर ओबीसी वोटों के लिए बहुत मेहनत की जा रही हो, ऐसा अभी तक के कोई कार्यक्रम या उससे तो नहीं दिखता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने विश्वनाथ पाल को बना रखा है जो एक अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो गतिविधियां लग रही हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मणों और मुसलमानों को, उन नेताओं को ढूंढने वाली लग रही हैं जो अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं, मजबूत हैं, और बीएसपी को ये लगता है कि हमारे
वोट्स के साथ मिलकर ये सीट निकाल लेंगे। और यही टिकटार्थियों की भी चाहत होती है, उन्हें भी ये लगता है कि एक हमारे पास बेस वोट बैंक है और थोड़ा बीएसपी का वोट बैंक मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन बीएसपी के वोट बैंक में गिरावट भी तो आई है। 2007 के आज से पहले 2007 में तो बीएसपी को काफ़ी वोट मिला था, वो सत्ता में आ गई थी। 2007 के पहले के भी चुनाव देखेंगे तो एक आपको 19-20% के इर्द गिर्द की फिगर मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी को उससे कम वोट नहीं आता था। 20% वोट बहुत होता है और अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट जिता लेते हैं, मुसलमान उम्मीदवारों के साथ ये होता था कि अगर मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी लड़ता था तो मुसलमान उसकी तरफ झुक जाते थे। उसके दो कारण थे कि वो तो एक जो भाजपा को हराने वाला कारण होता था, उस समय सपा हालांकि मुकाबिल थी, और दूसरा उन्हें कोई बीएसपी से परहेज नहीं था पहले वाली, और वो जुड़ जाते थे। अब मुस्लिम वोटों के साथ दो समस्याएं हैं कि बीएसपी को बहुत तरह बार ये जो है विपक्ष ने, दूसरे दलों ने ये प्रचारित किया है कि बीएसपी भाजपा की बी टीमों के साथ काम कर रही है। ऐसे में क्या जो मुसलमानों का वोट है वो बीएसपी की तरफ वैसे ही रुझान कर सकता है जैसे वो 2007 या कुछ और चुनाव में किया था? इस पर थोड़ा संशय है। हालांकि एक बार ये मान लिया जाए कि भाई बहुत कद्दावर मुस्लिम नेता अगर लड़ रहा है तो उसके पक्ष में कुछ वोट आ जाएंगे तो चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये 2007 वाली स्थिति नहीं है और इससे चुनाव जीतने वाली स्थिति बनेगी वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। फिर अब वोट परसेंटेज पर आ जाइए, गिरते 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 बहन जी का वोट जो है, बीएसपी का जो वोट है वो पिछले लोकसभा चुनाव में 9 पॉइंट समथिंग तक आ चुका है, यानी 9% तक आ चुका है। तो आखिर अब टिकटार्थी भी ये सोचते हैं कि अगर बीएसपी को वोट नहीं मिल रहा है तो वो फिर वो अपने वोट के सहारे कितना वोट जुटा लेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से उनको मुकाबला करना होगा, तो वो चुनाव कैसे जीत पाएंगे। तो इसके वजह से टिकटार्थियों की संख्या हालांकि 2022 में तो बहुत ज़्यादा घटी थी, उससे कुछ बढ़ी है, लेकिन आम तौर पर, सामान्य तौर पर बसपा के ऑफिसों में टिकट चाहने वालों की जो भीड़ उमड़ा करती थी, जो इस तरह के, और जब बीएसपी ब्राह्मण और मुसलमान जैसी बात करती थी तो इस समाज के लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी एक ब्रैकेट है, समाजवादी पार्टी उनको कुछ टिकटों पर लड़ाती है। और पिछले कुछ सालों से ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत टिकट बंटवारे में ये देखना समाजवादी पार्टी को भी पड़ रहा है, और देखा जाए तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व उसने टिकट वितरण में ये कहकर कम किया है, यादवों को भी टिकट कम किए हैं कि शायद इससे एक मैसेज दूसरा जाता है कि बीएसपी यादव मुसलमान पार्टी है, इसलिए मुसलमानों का ब्रैकेट वो भी समेट रही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कोई खास टिकट देती नहीं है। कुछ छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, अपना दल जैसे, वो 1-2 सीटों पर लड़ाते हैं। फिर मुस्लिमों के लिए लड़ने का एक चारा बीएसपी तो बनती है, कांग्रेस भी है, लेकिन वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में भी वही समीकरण लागू होता है, और कांग्रेस कितनी सीटें उसे मिलेंगी, कितने पे वो मुस्लिमों को लड़ाएगी। तो ये मुस्लिमों में ये टिकटार्थी ज़्यादातर जो चाहने वाले हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन ये उसमें बड़े कद्दावर लोग हैं भाई। एक ज़िले में भी चुनाव लड़ने वाले कई लेयर होती है। एक होता है कि एक बहुत मजबूत दावेदार है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। वो दावेदार थोड़ा बीएसपी की तरफ शायद कम आ रहे हैं इस बार, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर मुसलमान वोट ले भी आएंगे तो बीएसपी के पास अपना ही कोर वोट इतना नहीं बचा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में बीएसपी मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढ रही है, और तमाम मुस्लिमों को वेस्ट यूपी में खास तौर से, जिन मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ, बिजनौर के जिन हिस्सों में बीएसपी मजबूत है, वहाँ मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं। यही ब्राह्मण प्रत्याशियों की भी स्थिति है। हालांकि बीजेपी में जो अगर प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो ब्राह्मणों को टिकट मिलता ही है, लेकिन उनमें भी ये एक आकांक्षी लड़ने वाले होते ही हैं, और उसमें जो धन बल और जनबल से थोड़ा मजबूत है बीएसपी उनको प्रेफर करती है। और 2007 में काफ़ी उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक रहा था। लेकिन अब फिलहाल जो मौजूदा समीकरण है, तमाम किंतु परंतु के बाद भी, क्या ब्राह्मण समुदाय बीएसपी को वैसा समर्थन देगा? 2007 में उसने कैसा समर्थन दिया था, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2007 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीएसपी को सर्वाधिक समर्थन दिया था। वो कितना था, ये अभी भी बहस तलब बात है। लेकिन क्या अब फिलहाल जो समीकरण है उसमें ब्राह्मणों वोटरों का, टिकटार्थियों का रुझान जरूर बीएसपी की तरफ है, और मुसलमानों से ज़्यादा ब्राह्मण तलाशना बीएसपी के लिए आसान भी हो रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने वालों के आकांक्षी बहुत हैं। लेकिन क्या वैसा रुझान बनेगा? पिछले कुछ चुनाव पोस्ट इलेक्शन सर्वेज बताते हैं कि ब्राह्मण वोटों का 90% से ज़्यादा कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में रहा है। कुछ ब्राह्मणों से नाराज़गी वगैरह की बातें की जाती हैं,
और क्या बीएसपी को लगता है कि ये इतनी मजबूत हैं या राजनीतिक धरातल पे ये बातें वाकई इतनी सही हैं कि इतनी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट देने पर उसे सफलता मिल जाएगी? ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव का भी उदाहरण लिया जाए तो ब्राह्मणों का वोट मुख्यतः बीजेपी की तरफ गया था। लेकिन बसपा की कुछ रणनीति होगी, हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में कुछ इस पर अति पिछड़ों, जो पुरानी जातियां जुड़ा करती थी, निषाद, पाल, कश्यप, राजभर जैसी जातियां, उनके भी कुछ नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल तो ब्राह्मण मुसलमानों पर जोर है, इनके टिकटार्थी मजबूत दावेदार खोजे जा रहे हैं, खास तौर से उन को मजबूत सीटों पर जहां पर बीएसपी को ये लगता है कि मुस्लिम प्लस बीएसपी का वोट मिलके चुनाव आसानी से जीते जा रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण दावेदार भी ढूंढे जा रहे हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि अगर 100 सीटों पर मुस्लिम और ब्राह्मणों को बीएसपी लड़ाएगी तो उत्तर प्रदेश में 85 तो रिजर्व सीटें हैं, वहां पर दलित लड़ेंगे। और अगर पार्टी 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर दूसरी जातियों के लिए सीटें बचेंगी कितनी? एक 15, 203, करीब 225 के आसपास सीटें बचती हैं, और उसी में सभी बिरादरियों को बसपा को एडजस्ट करना होगा। तो बीएसपी क्या ये तय कर चुकी है कि कुछ जातियों के बारे में उसने मान लिया है कि ये फला पार्टी के साथ ही होंगी और उसी ब्रैकेट में एडजस्ट किया जाएगा पूरी ओबीसी सियासत को, या फिर जो 85 रिजर्व सीटों पर जो दलित प्रत्याशी लड़ाने हैं वो तो लड़ाने ही पड़ेंगे। बाकी अगर 100 टिकट दिए जाएंगे तो ये बड़ी संख्या है, और ऐसे में ओबीसी मैनेजमेंट जो टिकटों का है वो थोड़ा बीएसपी के लिए मुश्किल होगा। जरूर पार्टी इस बारे में सोच रही होगी, हो सकता है आगे इसकी रणनीति के बारे में भी दिखे। लेकिन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं, जो सघन जाटो आबादी वाला बीएसपी के कैडर वाला इलाका है, उसी इलाके में तो चंद्रशेखर भी एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी के लिए ये भी है चुनौती है कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता जो युवाओं में है, क्या वो उससे क्लैश करेगी और कहीं जो बीएसपी ये मानकर चल रही है कि पूरा पूरा वोट उसके पक्ष में आ जाएगा। आ भी सकता है, अगर बीएसपी मजबूत चुनाव लड़ती हुई दिखेगी तो वो वोट पूरी तरह से उनकी तरफ लौट सकता है। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा गया, कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर एएसपी करीब करीब बीएसपी के बराबर वोट लाई, तो वहां चंद्रशेखर भी एक चुनौती होंगे ही। अब चंद्रशेखर किसी गठबंधन के साथ जाते हैं, अकेले लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में बीएसपी की जो रणनीति है 100 टिकट ब्राह्मण मुसलमानों को, उसको अमल में लाने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें ये भी देखना है कि अभी तक तो सारा मायावती की बात जो भी बहन जी ही तय करती होंगी वो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन के मार्फत ही पहुंच रही है। और राकेश आनंद की ताजपोशी दोबारा हुई, पार्टी में आए गए, फिर दोबारा से उनको दायित्व दिए गए हैं, लेकिन अभी उनकी सक्रियता बहुत नहीं दिखती है। तो एक खेमा ये भी मानता है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से सीतापुर में आक्रामक हुए थे, या जिस तरह की उनकी आक्रामकता है, क्या बीएसपी एक बार फिर ये सोच रही है कि उसे उस तरह से आक्रामक चुनाव नहीं लड़ना है? ये सवाल कार्यकर्ताओं के मन में भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर बहन जी खुद फील्ड में एक्टिव नहीं है तो आकाश आनंद को अब तक कमान क्यों नहीं, और इस तरह के ब्राह्मण मुसलमान या जो पुराने आजमाए हुए फार्मूलों की तरह बीएसपी अपने पुराने फॉर्म में क्यों नहीं आती। खैर, ये पार्टी के सवाल हैं, पार्टी ही सुलझाएगी। लेकिन फिलहाल बीएसपी क्या करेगी इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है, दूसरे दलों की भी। और बीएसपी क्या करेगी ये शायद बहन जी के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। अभी फिलहाल जो छन के आ रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि ब्राह्मण और मुसलमान टिकट के दावेदार खोजे जा रहे हैं। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।